दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों 2 दिन पहले मेरठ में सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों ने सांसद, विधायक और मेयर का आश्वासन मिलने के बाद अनिश्चितकालीन बंद स्थगित कर दिया और अपनी दुकानें खोल दी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवास विकास परिषद मेरठ ने मेरठ के सेंट्रल मार्केट को ध्वस्त कर दिया था। यह मामला वर्षों से चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह निर्माण जो है वो अवैध है, इसलिए इस निर्माण को ध्वस्त करना होगा। इसलिए 4-5 दिन पहले आवास विकास परिषद ने मेरठ के सेंट्रल मार्केट में जो दुकानें थी, 20-22 दुकानें थी, उन्हें ध्वस्त कर दिया था। मेरठ के मेयर ने 22 ध्वस्त हुई दुकानों के मालिकों को शास्त्री नगर में नई जगह दुकानें देने का वादा किया। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ये दुकानें किस तरह दी जाएंगी। ये दुकानें मुफ्त में दी जाएंगी या रियायत रेट पर दी जाएंगी या किस प्रकार से ये दुकानें आवंटित की जाएंगी, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन अभी मेरठ में व्यापारियों का गुस्सा ठंडा करने के लिए मेरठ के मेयर ने व्यापारियों को यह आश्वासन दिया कि उन्हें शास्त्री नगर में ही दूसरी जगह दुकानें दी जाएंगी। आश्वासन दिया गया कि शास्त्री नगर मेरठ को स्ट्रीट वेंडिंग जोन घोषित किया जाएगा। अब किस आधार पर घोषित किया जाएगा वह अभी स्पष्ट नहीं है। मेरठ के मेयर हरिकांत अहलूवालिया, मेरठ के सांसद अरुण गोविल, मेरठ कैंट के विधायक अमित अग्रवाल ने व्यापारियों को यह आश्वासन दिया कि अब कोई भी मार्केट ध्वस्त नहीं किया जाएगा। इस घोषणा के बाद मेरठ के जो व्यापारी अनशन पर बैठे हुए थे और जिन्होंने मार्केट बंद करने का आह्वान किया हुआ था, वे खुश हो गए और उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया और मार्केट खोलने की घोषणा की। मेरठ के मेयर हरिकांत अहलूवालिया की इस आश्वासन पर हंसी भी आती है और अगर गंभीरता से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आश्वासन कहीं भविष्य में आश्वासन ही बनकर न रह जाए। बहरहाल मेरठ के मेयर ने व्यापारियों को आश्वासन दिया तो व्यापारी खुश हो गए और उन्होंने वहां पर आतिशबाजी की और लड्डू भी बांटे। दोस्तों सवाल यह है कि राजनेताओं ने किस आधार पर यह कहा कि भविष्य में दुकानें ध्वस्त नहीं की जाएंगी। क्या इस बात पर विश्वास किया जा सकता है कि भविष्य में दुकानें नहीं तोड़ी जाएंगी? ये सभी नेता तब कहाँ थे जब मेरठ के सेंट्रल मार्केट की दुकानें तोड़ी जा रही थी। अब यही राजनेता लैंड यूज चेंज की बात कर रहे हैं। इन नेताओं ने सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण से पहले लैंड यूज चेंज की बात क्यों नहीं की और यह कोशिश क्यों नहीं की? जब केंद्र और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं ने मेरठ के सेंट्रल मार्केट को बचाने के लिए कोई गंभीर प्रयास क्यों नहीं किया? दोस्तों यह ठीक है कि इन राजनेताओं की घोषणा के बाद मेरठ के व्यापारी आतिशबाजी करें या फिर लड्डू बांटें, मिठाई बांटें, यह उनका अपना फैसला है। लेकिन जिन लोगों की दुकानें मेरठ के सेंट्रल मार्केट में तोड़ी गई, उनके आंसुओं की खिल्ली उड़ाकर लड्डू बांटना हद दर्जे की बेशर्मी है। इस अवसर पर मेरठ के मेयर और मेरठ के सांसद हंसते हुए नजर आए, उनके चेहरे पर खुशी नजर आई।
जिस धरती पर व्यापारी भाइयों के आंसू गिरे, उसी धरती पर खड़े होकर नेताओं के आश्वासन पर आतिशबाजी की गई और लड्डू बांटे गए। दोस्तों, 4 दिन पहले ही ये व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए थे और 4 दिन बाद यही व्यापारी फिर भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। यह सही है कि भारत के लोकतंत्र में हर इंसान को किसी भी राजनीतिक दल का समर्थक होने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन यदि यह अधिकार हमारे सोचने समझने की शक्ति भी छीन ले तो हमें कई बातों पर गंभीरता के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मेरठ में आवास विकास परिषद के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी व्यापारी की दुकान को ध्वस्त करने से बचा जाना चाहिए। कोर्ट नियम कानून के तहत, नियम कानून के आधार पर सही फैसला करती है, लेकिन सरकारों को भी यह देखना चाहिए कि ऐसे मामलों में किस प्रकार कोई नया प्रावधान लाकर, कोई नया प्रावधान बनाकर व्यापारियों को नुकसान न हो और कोर्ट का सम्मान भी बचा रह जाए, कोर्ट का सम्मान भी बरकरार रह जाए। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि मेरठ के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय राजनेताओं का व्यवहार बहुत ही निराशाजनक रहा। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।